जय जगन्नाथ। तो एक बार जगन्नाथपुरी हैदराबाद से एक सेठ जी गए जिनका नाम था जगत सेठ। तो ये जगन्नाथपुरी गए, बहुत सारा धन अपने साथ ले गए और वो चाह रहे थे कि मैं 1 लाख रुपए दे दूं और वो जगन्नाथ को प्रदान करूं, और विशेष रूप से उनके जो सेवक है पंडा हैं उनको उन्होंने 1 लाख रुपए दिए और कहा कि 1 लाख रुपए एक दिन में आपको जगन्नाथ की सेवा में व्यय करने हैं, खर्च करने हैं। तो अभी ये सोचने लगे पंडागण, 1 लाख का क्या करे, क्या उनके लिए क्या किया जाए जगन्नाथ के लिए, ये तो बहुत सारा धन है। उस समय 4 पैसे लीटर दूध आता था, 50 पैसे किलो से घी मिलता था। तो कितना भी असंख्य मात्रा में भी भोग आदि बनाए तो भी संभव नहीं था 1 लाख रुपए को व्यय करना। तो सब भगवान जगन्नाथ के सेवक चिंतित थे। तो ऐसी चिंता की स्थिति में उन्होंने सोचा इसका उपाय क्या किया जाए। तो सब भक्तगण सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन तो जगन्नाथ जी ही दे सकते हैं। तो मेन जो पुजारी है उनके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ उस रात्रि में आते हैं और स्वप्न में आकर जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो, ये जो जगत सेठ है 1 लाख रुपए व्यय करना चाहता है, उसको बहुत गर्व हो गया है अपने धन और घमंड हो गया अपने धन का। तो तुम क्या करो, उनको बोलो केवल एक ही चीज़ मुझे अर्पित करो। मैं प्रतिदिन चूना लगा के पान या तांबुल ग्रहण करता हूँ, तो मुझे ऐसा एक ही पान खिलाओ जिसके द्वारा वो अपना जो 1 लाख रुपए है वो खर्च नहीं कर पाएगा। तो भगवान कहते हैं उसको कहो कि चूने के जगह उसे जो गजम होती है उसका चूर्ण बनाकर दे दो और वो पान में लगाकर मुझे खिलाओ। तो ये खड़ा हो जाता है। ये जो पुजारी है भगवान जब ऐसा स्वप्नादेश देते हैं तो ये जाकर सारे भक्तों को बोलते हैं, अपने पुजारियों को, अन्य पुजारियों को, और फिर जगत सेठ को बुलाया जाता है। उनको कहते हैं कि भगवान तो केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, आपको केवल एक पान खिलाइए। तो घमंड से कहते हैं अच्छा एक पान केवल, क्या है उस पान की विशेषता? तो कहते हैं कि वो पान क्या है कि आप क्या करो, भगवान तो चूना उस पान के साथ प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन भगवान की अभी इच्छा है कि जो गजम होती है उसका चूर्ण बनाकर वो पान में लगाया जाए और तब भगवान उसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे। तो जब ऐसे बोला तो जगत सेठ सोचने लगा कि अरे गजम होती अत्यंत दुर्लभ होता है। जब हजारों हजारों हाथियों को मारते हैं तो किसी एक हाथी के मस्तक पर वो गजम मोती प्राप्त होता है, तो ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो उसको लगता है कि वास्तव में मुझे घमंड हो गया था और भगवान मेरे घमंड का, गर्व का चूर चूर करा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे जो राजवेश है, सुंदर वस्त्र, पगड़ी सारा उतार के रख दिया। एक सर्वसाधारण व्यक्ति का वस्त्र उसने धारण किया है और वस्त्र धारण करके एक सिंपल से थैले में वो 1 लाख रुपए लिए उन्होंने, और वो लेकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करने लगा। अत्यंत दीनहीन भाव अपने हृदय में, सेवक का भाव अपने हृदय में धारण करके, और वो गया और भगवान जगन्नाथ के सामने वो 1 लाख रुपए जो धन है वो रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं तो मदमत्त हो गया था अपने धन के कारण, मुझे घमंड हो रहा था, लेकिन आप तो ऐसे गर्वों को चकनाचूर करने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरी इस सेवा को स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए अपने इस अपराध को। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की ये विशेषता है। वो क्या करते हैं, हमेशा जो अहंकारी व्यक्ति है, घमंडी है, गर्विला है, ऐसे व्यक्ति का घमंड, अहंकार, गर्व आदि को चूर चूर कर देते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में सदा ही व्यक्ति को विनम्र भाव अपने हृदय में धारण करना चाहिए, और ऐसी विनम्रता को हृदय में धारण करके
दिन इन भावना को हृदय में धारण करके भगवान को आनंद प्रदान करने की भावना हृदय में धारण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तब भगवान उस सेवा को स्वीकारते हैं और ऐसी सेवा के द्वारा भगवान आनंदित हो जाते हैं। और जब भगवान आनंदित होते हैं तो जो व्यक्ति सेवा करता है उसका जो मन है वो निर्मल हो जाता है। तो ऐसे निर्मल मन से ही हम भगवान को संतुष्ट या आनंदित कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा गर्व घमंड आदि का भाव है, भगवान उससे दूर रहते हैं। इसलिए भागवत में भी वर्णन आता है कि कुंती महारानी कहती है कि 4 प्रकार के जो लोग हैं, हाँ, एदमान मदह पुनः जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, जिनको जन्म का घमंड है, जिनको अपने धन का घमंड है, और जिनको अपने विद्वता का घमंड है, जिनको अपने सुंदरता का घमंड है, जैसे जो गर्वित लोग हैं इन 4 चीज़ों से, वो लोग योग्यता धारण नहीं करते भगवान की भक्ति करने का। तो ऐसे इन घमंड गर्व आदि से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। तो व्यक्ति सरलता से अपना सरल हृदय को लेकर जगन्नाथ के प्रति समर्पित हो सकता है और उनकी सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा।